Hi everyone. From last few lectures, we are solving problems on subsets, power sets, universal sets, intervals. In this lecture, we will solve some more problems on subsets. Without any delay, let's get started. तो हमारे पास जो पहला प्रॉब्लम है ना यहाँ पर, उसमें हमारे पास लेट ए बी सी बी थ्री सेट्स, हमारे पास ए बी सी थ्री सेट्स है, जिसमें से हमारे पास ये कंडीशन है कि ए एलिमेंट है सेट बी का, बी सी का सबसेट है। क्या ए सी का सबसेट होगा? क्या ये ट्रू है क्या? हमें कुछ कंडीशंस दी गई हुई है, हमें ये आइडेंटिफाई करना है क्या ए सी का सबसेट होगा। देखिए देखिए, हमारे पास ए है, हमारे पास देखो ए में ए है ना, ए ये सेट है, ये बी का एलिमेंट है। मान लो मैंने ए यहाँ पर ये लिया 1। अब ये एलिमेंट है इसका, ये सेट सेट बी का क्या है, एलिमेंट है ना, ए बिलोंग्स टू बी ना। तो हमने कुछ बी ऐसा लिखा कि जिसमें ए सेट बी का एलिमेंट है, और बी में हमने कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी लिया, क्योंकि हमें देखना है क्या ए सी का सबसेट है। इन प्रॉब्लम्स में आप क्या करो ना, आप कोशिश करो कि मैं ए सी का सबसेट ना प्रूव कर सकूं। अगर आप ये कर पाए, दैट्स इट, ये फॉल्स हो जाएगा। और अगर आप ये नहीं कर पाए, तो जो ये कह रहा है ना ए सी का सबसेट है, बिल्कुल ट्रू होगा। इसीलिए हमें ऐसे प्रॉब्लम्स में वी शुड ट्राई टू डू समथिंग अपोजिट टू व्हाट प्रॉब्लम इज सेइंग। इसमें इसने कहा क्या ए सी का सबसेट है, हम प्रूव करेंगे ए सी का सबसेट नहीं है। अगर हम प्रूव कर पाए तो दैट्स इट, लेकिन अगर हम प्रूव नहीं कर पाए, इसका मतलब है ए सी का सबसेट। देखो यहाँ पर ए है ना, ये बी का एलिमेंट है ना, क्योंकि देखो ये वाला एलिमेंट इसमें है ना। अरे, ए में एलिमेंट क्या है, 1। वो एलिमेंट है ना इस सेट बी का, बिल्कुल है। अब सी हमने, अब क्या कह रहा है, बी सी का सबसेट है, यानी देखो हमने ये ले लिया। अब बी सी का सबसेट है, बिल्कुल है, इसका हर एलिमेंट इसमें है ना। लेकिन क्या ए सी का सबसेट है क्या? बिल्कुल नहीं है, ए सी का सबसेट नहीं है। ए तो एलिमेंट है इसका, सी का। अगर ये लिखता ए बिलोंग्स टू सी, तब ये बिल्कुल ट्रू हो जाता, लेकिन इसने क्या पूछा, ए सी का सबसेट है, नहीं है वो। दैट इज वाई ये ट्रू नहीं है। तो पहला हो गया। दूसरा वाला, नेक्स्ट प्रॉब्लम में हमसे पूछा जा रहा है अगर ए बी का सबसेट है। देखो ए मान ले, कुछ भी ले लो तुम, एक्स वाई, और बी तुमने ले लिया, मान लो क्योंकि ए बी का सबसेट है, मुझे अगर ए बी का सबसेट है, मुझे ए के तो सारे एलिमेंट्स लेने ही पड़ेंगे, और मैं एक्स्ट्रा कुछ ले सकता हूँ, मेरी चॉइस है। अब फिर ये कह रहा है बी सी का सबसेट है। अब अगर बी सी का सबसेट है, बी के सारे एलिमेंट सी में तो हो गई, और मेरे पास चॉइस है, मैं ए लेता हूँ। अब क्या ए सी का सबसेट है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। दैट इज वाई दिस इज ट्रू। और ये देखो, ये बहुत बहुत मतलब ऑब्वियस है कि देखो अगर ए बी का सबसेट है ना, ए का हर एलिमेंट बी में होगा, और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट भी हो सकता है। ये कह रहा है कि बी का हर एलिमेंट सी में होगा, सी में है, यानी बी का हर एलिमेंट सी में है, और सी में एक्स्ट्रा भी कुछ हो सकता है। लेकिन हमको तो पता है ना कि जो एलिमेंट्स बी तो कंटेन किए हुए हैं ए के सारे एलिमेंट, हाँ किए हुए हैं, और सी कंटेन किए हुए बी के एलिमेंट, यानी ए या सी कंटेन करेगा ना ए के एलिमेंट्स को भी, दैट इज वाई ए सी का सबसेट है। तो बहुत ऑब्वियस चीज है। यहाँ से ये रिजल्ट आपको याद भी, अगर आप इस रिजल्ट को याद रखोगे तो बहुत यूजफुल रिजल्ट है ये, कि अगर एक्स वाई का सबसेट है एंड वाई जेड का सबसेट है, एक्स भी जेड का सबसेट होगा। ये वाला हो गया। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे ट्रू फॉल्स है। देखो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का जो तरीका है, राइट, मतलब वर्कआउट करना पड़ेगा आपको, यानी आपको
ट्रायल, हिट एंड ट्रायल करना पड़ेगा, वैसे ही आप इन प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। अब देखिए पहला इसने क्या कहा है, हमारे पास ये कंडीशन है कि x a का एलिमेंट है, देखो, और a b का एलिमेंट है। मान लो मैंने a यहाँ पर 1 ले लिया, और आपसे मैंने पहले ही कहा था इन प्रॉब्लम्स में कोशिश क्या करनी है आपको, डिसअप्रूव कर कोशिश करना। अगर आपको कहा जा रहा है एक्स वाई का सबसेट है, आप प्रूव करो एक्स वाई का सबसेट नहीं है, और अगर आप नहीं कर पाओगे ना, दैट इज फिर ये स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, और अगर आप कर पाए तब ट्रू नहीं होगी। अब देखो ए में एलिमेंट कौन सा है, 1। अब देखो मुझे बी में क्या लिखना है, ए एलिमेंट है ना बी का, बिल्कुल है। अब देखो एक्स, यहाँ पर हम एक्स है ना, एक्स 1 लेते हैं, 1 बिलोंग्स टू ए, ये तुम्हारा एक्स है, ये कह रहा है ना तुमसे एक्स बिलोंग टू ए, 1 ए का एलिमेंट है, बिल्कुल है। फिर तुमसे पूछा जा रहा है ए, ए बी का एलिमेंट है, बिल्कुल है। क्या लेकिन ये 1 बी में बिलोंग करता है, नहीं करता है, बी में तो ये वाला एलिमेंट है, ये नहीं है, दिस इज फॉल्स। ठीक है, चलिए आगे। अब ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं। यहाँ कहा जा रहा है ए बी का सबसेट है, कुछ भी ए ले लो, कुछ भी, यू एक्स वाई ले लिया मैंने, और बी देखो। अब देखो ए बी का सबसेट है ना, मुझे ए के सारे एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे, 0 यू एक्स टी लेता हूँ। फिर ये कह रहा है कि बी सी का एलिमेंट है। अब देखो सी में मुझे एलिमेंट लेना पड़ेगा ये वाला, यू एक्स टी, और मैं कुछ और भी ले सकता हूँ, पी ले लो। अब कह रहा है क्या ए बिलोंग करता है इसमें, सी में, नहीं करता यार। अरे यू एक्स, क्या ये बिलोंग करता है सी में, फॉल्स है, नहीं करता है, तो ये वाला फॉल्स हो गया। अब तीसरा वाला प्रॉब्लम देखो, ये तो हमने ऑलरेडी प्रूव कर लिया है, ए बी का सबसेट है, बी सी का सबसेट है, तो ए सी का सबसेट होगा ही होगा, ट्रू। फोर्थ प्रॉब्लम पे आओ, ये भी सेम लिखा है, दीज टू आर सेम। 1 सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड। यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर 1 सेकेंड, यहाँ पर क्या है ना, ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं है, तो क्या ये प्रूव करना है, ए बी का सबसेट नहीं है, बी सी का सबसेट नहीं, क्या ए सी का सबसेट नहीं है, देखते। हम यहाँ पर ए लेते हैं 1, और बी क्या लेना पड़ेगा, बोल रहा है ए बी का सबसेट नहीं है, मतलब 1 नहीं ले सकते, हमें 2 लेना पड़ेगा, और 3 लेते हैं, मर्जी है ना हमारी। अब सी क्या है, सी हम लेते हैं ये वाला एलिमेंट, क्योंकि सी सबसेट, अब कहो क्या ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट नहीं है, और बी सी का सबसेट नहीं है, नहीं है ना, बिल्कुल। लेकिन आप देखो ए और सी का, ए और सी तो सबसेट है आपस में है, दिस ऑल्सो फॉल्स, तो सिर्फ ये ट्रू निकला, बाकी सारे फॉल्स थे। अब पांचवा देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है ये, हमारे पास देखो एक्स एक आर्बिट्री एलिमेंट ए है, देखो पहले ए बी का सबसेट है, ले लो, ले लो सर। 1 सेकेंड, 1 सेकेंड, यहाँ पर ए बी का सबसेट नहीं है, सॉरी, और एक्स बिलोंग टू बी, हाँ। मान लो मैं लेता हूँ एस और पी,
और बी। अब मुझे लेना है, ये एलिमेंट्स मैं नहीं ले सकता हूँ बिकॉज ए बी का सबसेट नहीं है। मैं लेता हूँ यू और एम, ले लिया। अब एक आर्बिट्री एलिमेंट एक्स है, मान लो क्या लेता हूँ मैं, टी ले लूँ, हाँ टी ले लो। अब वो टी, सॉरी सॉरी टी नहीं ले सकता मैं क्योंकि वो कह रहा है एक्स, एक्स बिलोंग टू ए। एक्स बिलोंग करता है ए को, बिल्कुल करता है, लेकिन क्या एस बिलोंग करता है इसको, बी को? नहीं करता है, फॉल्स। ये भी फॉल्स है, बहुत सिंपल है। अरे यार, इसने कहा ए बी का सबसेट नहीं है, हमने ए लिया ऐसा, ए और बी ऐसे ले लिए कि ए बी का सबसेट नहीं है। फिर ये कह रहा है अगर आर्बिट्री एलिमेंट एक्स जो ए में है, एस ए में है ना, लेकिन क्या एस बी में है? नहीं है, ऑब्वियसली नहीं है। अब देखो, मान लो मैंने यहाँ पर यू की जगह पी ले लिया। अब देखो, पी बिलोंग्स टू ए, लेकिन पी बिलोंग्स टू बी, तो ये ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है। ये इनके साथ भी ट्रू है, लेकिन ये वाला है ना स्टेटमेंट, ये वाला थर्ड वाला, तुम चाहे मर्जी क्या कर लो, कभी फॉल्स प्रूव नहीं कर सकते उसको। ठीक है, ट्रू का मतलब जो हमेशा ट्रू होता है। ठीक है, अब ये वाला प्रॉब्लम देखते हैं। इसमें ए बी का सबसेट है, एक्स बी में बिलोंग नहीं करता है और एक्स ए में भी नहीं है। अब देखो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखो A12 लेते हैं, बी बी में लेना पड़ेगा, फिर क्या लेना पड़ेगा ना, ये वाले एलिमेंट्स 1 2 3। अब देखो क्या कह रहा है, एक्स बी में नहीं है, 4 डज नॉट बिलोंग टू बी, बिल्कुल ट्रू है। अब ये अगर बी में नहीं है, एक्स डज नॉट बिलोंग टू ए में भी नहीं होगा, बिल्कुल ट्रू है। अरे अगर कोई आर्बिट्री एलिमेंट, ये कह रहा है ए बी का सबसेट है, ए का हर एलिमेंट बी में है। अब कोई ए सेट का हर एलिमेंट बी में है, अब कोई आर्बिट्री एलिमेंट मान लो जो बी में नहीं है, तो वो ए में भी नहीं हो सकता ना, क्योंकि अगर वो ए में हो गया तब तो ए बी का सबसेट नहीं है ना। अरे यार देखो, फॉर एग्जाम्पल कोई आर्बिट्री, तुम मान लो कोई एलिमेंट जो बी में नहीं है, 4 बी में नहीं है ना, लेकिन वो 4 ए में है, लिखो यहाँ पर, तब तो ए बी का सबसेट नहीं है ना। दैट इज वाई ये नहीं हो सकता। अगर एक्स वाई का सबसेट है, अगर कोई एलिमेंट मान लो यू जो वाई में नहीं है, तो वो एक्स में भी नहीं हो सकता, बिकॉज एक्स वाई का सबसेट है, वाई एक्स का सबसेट नहीं है। अगर तुम ये मान लो यू बिलोंग्स टू वाई, अगर तुम मान लो चलो यू वाई में नहीं है लेकिन वो यू एक्स में है, फिर मत ना एक्स वाई का सबसेट रहेगा, तब तो वाई एक्स का सबसेट, तब तो वाई एक्स का सबसेट हो जाएगा, या नहीं भी हो सकता है, लेकिन तब उस केस में एक्स सबसेट वाई का नहीं होगा। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है कि अगर ए बी का सबसेट है, कोई ऑर्बिट एलिमेंट बी में नहीं है, तो वो ए में भी नहीं हो सकता। ठीक है, ये भी हो गया तुम्हारा। ये वाला प्रॉब्लम पता नहीं बार बार क्यों आ रहा है, ये हमसे ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है। अब लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं इस लेक्चर का। देखो इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि हमारे पास 3 सेट्स है ए बी सी, और ये कंडीशन हमें दी जा रही है, ए बी का सबसेट है, बी सी को बिलोंग करता है। देखो ए बी का सबसेट है, बहुत सिंपल है, कोई भी एलिमेंट ले लो। सर मेरा फेवरेट लेटर है यू और पी, ले लो यू पी। अब तुम्हें बी लेना, बी में क्या लेने पड़ेगा एलिमेंट्स, ये एलिमेंट्स लेने पड़ेंगे तुमको, क्योंकि ए बी का सबसेट है यू पी। सर मैं डी लेता हूँ, ठीक है ले लो, लेकिन फिर कहा जा रहा है बी सी में बिलोंग करता है, यानी ये वाला सेट है ना बी, ये सी का एलिमेंट है, तो मुझे एक एलिमेंट लेना पड़ेगा इसका, यू पी डी, और मैं कुछ और भी ले सकता हूँ, मेरी मर्जी। ओ ले लिया,
क्या ए सी का सबसेट है? बिल्कुल नहीं है। ये भी हो गया। आई होप तुम कोई प्रॉब्लम्स लगी होगी मीनिंगफुल। सबसेट का लेक्चर तुमने अच्छी तरह समझा होगा, प्रॉब्लम्स को एंजॉय किया होगा। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक देखने वाले हैं, ऑपरेशंस ऑन सेट्स। इफ यू आस्क मी व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इन सेट थ्योरी, आई वुड से इट्स ऑपरेशन ऑन सेट्स, जिसमें हम देखेंगे सेट्स को यूनियन कैसे लेते हैं, इंटरसेक्शन कैसे लेते हैं सेट्स को, सेट डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट। तो आई होप आपने इस लेक्चर को पसंद किया होगा। तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके वीडियोस बनाने का। और प्लीज़ इसको शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर द लेक्चर।